समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, कभी कभी ये जिंदगी और दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत भी होता है। ये कहानी है एक ऐसी डॉल्फिन की जो खुद मुसीबत में थी, फिर भी इंसान पर भरोसा किया। सिर्फ एक साफ दिल चाहिए। दोस्ती और शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती। चलिए उस समंदर की गहराइयों में उतरते हैं और उस अनोखी दोस्ती को महसूस करते हैं। क्या जानवर बोल नहीं सकते? उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके इशारे सब कुछ कह जाते हैं। जब डॉल्फिन को फिशिंग नेट से आजाद किया गया, उसकी मुस्कुराहट हजारों लफ्जों से बढ़कर थी। वो मुस्कुराहट एक नई जिंदगी का शुक्रिया थी। रेस्क्यूअर्स ने कहा, ऐसी मुस्कुराहट पहली बार देखी। एक बेजुबान का इंसान के लिए पैगाम। उस पल कैमरा में कैद हो गया और दुनिया ने देखा कि शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ एक साफ दिल चाहिए। वो मुस्कुराहट उन सभी इंसानों की जिंदगी में हमेशा के लिए बस गई थी। अक्सर रेस्क्यू के बाद जानवर तुरंत लौट जाते हैं। जैसे ही उन्हें आजादी मिलती है, वो बिना पीछे देखे अपने प्राकृतिक घर की ओर बढ़ जाते हैं। ये एक आम बात है, इंसानों से दूर अपनी दुनिया में वापस लौट जाना। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ये डॉल्फिन बोट के पास ही रुकी रही, जैसे उसे कहीं और जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने दूर जाना नहीं चुना, बल्कि अपने रेस्क्यूअर्स के पास रहना चुना। वो बार बार बोट के पास आकर ऊपर देखती, मानो कुछ कहना चाहती हो। ये उसका तरीका था भरोसा दिखाने का, एक अनकहा रिश्ता जो रेस्क्यू के दौरान बन गया था। रेस्क्यूअर्स हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वो समझ नहीं पाए कि डॉल्फिन वापस क्यों नहीं जा रही। क्या उसे डर था या वो कुछ महसूस कर रही थी? लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। वो बोट के साथ साथ तैर रही थी, जैसे अपने नए दोस्तों का साथ छोड़ना नहीं चाहती। ये दृश्य इतना खूबसूरत और भावुक था कि रेस्क्यू टीम की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक डॉल्फिन इंसानों के साथ इतना गहरा कनेक्शन महसूस कर सकती है। उसका बोट के पास रहना एक साइलेंट थैंक यू था, एक ऐसा शुक्रिया जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह गया। जब डॉल्फिन ने रेस्क्यूअर की आंखों में देखा, तो वो पल हमेशा के लिए सबके दिल में बस गया। ये एक ऐसा एहसास था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। वो डॉल्फिन रेस्क्यूअर्स को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उनकी मेहनत, उनकी दया बेकार नहीं गई। इंसान और जानवर के बीच ये कनेक्शन आजादी के बाद भी बना रहा, एक साइलेंट बॉन्ड जो हमेशा याद रहेगा। थोड़ी देर बाद डॉल्फिन ने पानी से बाहर एक ऊंची, शानदार छलांग लगाई। ये छलांग आजादी, खुशी और शुक्रिया का था। उसने कई बार ऐसी छलांगें मारी, हर जंप पहले से ज्यादा ऊंचा। रेस्क्यूअर्स तालियां बजाते रहे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये जंप एक प्योर इमोशन का डिस्प्ले था। खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। उस डॉल्फिन का जंप उसकी खुशी के समंदर का एक छोटा सा नमूना था। ये नजारा सबके दिल में हमेशा के लिए बस गया। छलांग के बाद डॉल्फिन वापस बोट के पास आई, शांत और करीब। उसकी हरकतों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि इंसान उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। पानी की लहरों के बीच उसकी मौजूदगी बोट के पास एक भरोसे की मिसाल बन गई थी। उसने रेस्क्यूअर्स की आंखों में देखा, एक गहरा, आत्मा को छू लेने वाला आई कांटेक्ट। वो पल कुछ अलग था, मानो दोनों की दुनिया एक ही लम्हे में जुड़ गई हो। इंसान और डॉल्फिन के बीच ये नजरों का मिलना एक अनकही भाषा में संवाद जैसा था। उसकी आंखों में शुक्रिया, विश्वास और अपनापन था। वो ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उसे इंसानों की मदद की अहमियत समझ आ गई है। उसकी नजरों में एक चमक थी जो कह रही थी, मैं सुरक्षित हूं, धन्यवाद। रेस्क्यूअर्स को लगा जैसे वो उसके मन की बात समझ पा रहे हैं। बिना शब्दों के, सिर्फ नजरों के जरिए डॉल्फिन ने अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा दी। वो पल इतना गहरा था कि सब कुछ थम सा गया। सिर्फ इंसान और डॉल्फिन के बीच का कनेक्शन बाकी रह गया।
ये कनेक्शन साइंस से परे था। दो प्रजातियों के बीच एक रूहानी रिश्ता। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनिया का मिलन था, जहां दिल और आत्मा की भाषा सबसे ऊपर थी। इंसान और डॉल्फिन के बीच ये बॉन्ड किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से कहीं आगे था। उस पल दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे, प्यार और सम्मान की। न कोई डर, न कोई दूरी, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो और उनके बीच एक इनविजिबल थ्रेड जुड़ गया हो। उस डॉल्फिन की आंखों में सिर्फ विश्वास था, उसकी नजरों में एक मासूमियत थी जो कह रही थी कि अब वो इंसानों पर भरोसा कर सकती है। ये विश्वास एक नई शुरुआत का संकेत था, जहां इंसान और प्रकृति साथ चल सकते हैं। सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ भावनाओं को समझना ही काफी है। जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो स्पीशीज की बाउंड्रीज भी मायने नहीं रखती। यही है आंखों से दिल का रिश्ता, प्योर, अनकंडीशनल और हमेशा के लिए यादगार। आई कांटेक्ट के बाद डॉल्फिन बोट के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगी। मरीन बायोलॉजिस्ट्स कहते हैं यह खुशी और विश्वास का प्रतीक है। उसका यह सर्कुलर स्विमिंग एक थैंक यू डांस था। वो उन रेस्क्यूअर्स को दिखाना चाहती थी कि वो उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल है। हर चक्कर के साथ वो उनके और करीब आ जाती। रेस्क्यूअर्स चुपचाप उसके इस व्यवहार को देख रहे थे। उस डॉल्फिन का हर चक्कर एक साइलेंट प्रॉमिस था। इंसानियत पर उसका भरोसा और गहरा हो गया है। अपने चक्कर पूरे करने के बाद डॉल्फिन ने अपनी पूंछ से पानी पर जोर से स्प्लैश किया। यह जश्न का स्प्लैश था, एक हाई फाइव रेस्क्यूअर्स के लिए। डॉल्फिन्स की भाषा में यह एक्साइटमेंट और खुशी का जेस्चर है। हर स्प्लैश के साथ रेस्क्यूअर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। ये एक खेल बन गया था। पूंछ पटकती, लोग चिल्लाते। उस टेल स्प्लैश ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। खुशी कंटेजियस है। उस डॉल्फिन की खुशी ने सबको खुश कर दिया। डॉल्फिन अब भी बोट के करीब तैर रही थी। अब उसमें सुरक्षा का एहसास था, जैसे वो रेस्क्यूअर्स को प्रोटेक्ट कर रही हो, उनके साथ रहकर दोस्ती का रिश्ता निभा रही हो। कभी बोट के आगे, कभी पीछे, जैसे उन्हें गाइड कर रही हो। एक छोटा सा जीव अब उन इंसानों को अपनी प्रेजेंस से हिम्मत दे रहा था। ये दोस्ती में बदल चुका था। उसने उनके साथ इतना वक्त बिताया कि एक अनोखा बंधन बन गया। उसका बोट के पास रहना ये कहने का तरीका था, मैं यही हूं, हम दोस्त हैं। डॉल्फिन्स हाई पिच क्लिक्स और विसल्स से बात करती हैं। रेस्क्यू के दौरान वो डॉल्फिन लगातार ऐसी आवाजें निकाल रही थी, एक्साइटमेंट और कंटेंटमेंट के वोकलाइजेशंस। वो उन इंसानों से अपनी भाषा में बात कर रही थी। उसकी हर क्लिक, हर विसल उस दोस्ती की कहानी का हिस्सा थी। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये साउंड्स उनके इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उस दिन उस डॉल्फिन की आवाजें आसमान तक गूंज रही थी। वो इमोशनली भी आजाद थी। हर अच्छी चीज का अंत होता है। काफी देर साथ रहने के बाद डॉल्फिन को भी जाना था, लेकिन उसने धीरे धीरे बोट से दूर जाना चुना। बार बार पलट कर देखती रही। उसकी हर पिछली नजर में एक बिछड़ने का दर्द था। रेस्क्यूअर्स शांत खड़े थे, दिल भारी था, लेकिन संतुष्टि भी थी। उन्होंने एक दोस्त को उसकी दुनिया में वापस लौटा दिया था। डॉल्फिन का ये स्लो गुड बाय स्विम सबसे इमोशनल हिस्सा था। उसका बार बार पलट कर देखना उस गहरे रिश्तों का सबूत था। जब डॉल्फिन दूर चली गई, सबको लगा अब वो चली गई। समंदर की लहरों में उसकी हलचल धीरे धीरे गायब हो गई और किनारे पर खड़े लोग बस उसे जाते हुए देखते रह गए। हर किसी की आंखों में एक सवाल था, क्या वो कभी वापस आएगी? उस पल में समंदर और भी विशाल और रहस्यमय लगने लगा, जैसे उसमें कोई अनकही कहानी छुपी हो। लेकिन दूर समंदर में उसने एक आखिरी, सबसे ऊंची छलांग मारी। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं।
और उसकी छलांग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लगा जैसे वो सबको अलविदा कहने के लिए ही रुकी थी, एक आखिरी बार सबकी नजरों में बस जाने के लिए। ये उसका फाइनल गुड बाय था, एक आखिरी सलाम दोस्तों के नाम। उसकी वो ऊंची छलांग, जैसे उसने अपने दिल की सारी भावनाएं उस पल में समेट दी हो। हर किसी ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक डॉल्फिन की छलांग नहीं थी, बल्कि एक दोस्त का प्यार भरा विदा था। इस जंप के बाद वो पानी में समा गई और वापस नहीं आई। समंदर की सतह पर बस कुछ पल के लिए लहरें उठी, फिर सब शांत हो गया, जैसे उसकी यादें उन लहरों में घुल गई हों और वो हमेशा के लिए समंदर का हिस्सा बन गई हो। लेकिन जाते जाते हर शख्स के दिल में एक न मिटने वाली याद छोड़ गई। उसकी मासूमियत, उसकी हिम्मत और इंसानों के साथ उसका जुड़ाव, ये सब अब उन लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गया। रेस्क्यूअर्स उस जगह को देखते रहे, आंखें नम थीं, दिल शांत। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ रहे थे कि उन्होंने एक अनमोल रिश्ता महसूस किया है। उस पल में सबके दिलों में एक गहरा सुकून और थोड़ी सी उदासी थी। उन्होंने उम्मीद, विश्वास और प्यार की एक नई कहानी लिखी थी। यह कहानी सिर्फ डॉल्फिन की नहीं थी, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय तक सबको प्रेरित करती रहेगी। उस आखिरी जंप ने उस दोस्ती पर मोहर लगा दी, जो समंदर की तरह गहरी थी। वो पल हमेशा के लिए सबकी यादों में जिंदा रहेगा, और हर बार जब लहरें किनारे से टकराएंगी, सबको उसकी याद दिलाएंगी, एक सच्चे दोस्त की, जिसने प्यार और आजादी दोनों को चुन लिया। ये थी उस अनोखी दोस्ती की कहानी। हर जीव प्यार और सम्मान का हकदार है। डॉल्फिन ने इंसानों पर भरोसा किया, इंसानों ने उसके भरोसे को टूटने नहीं दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में लिखिए सेव ओशियन। आपका हर कमेंट एक प्रॉमिस है कि हम भी अपने आसपास के जीवों का ख्याल रखेंगे। सब्सक्राइब करें AYODH को और ऐसी ही कहानियां देखते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और हर जीव का ख्याल रखें।